दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के आपके अध्याय 9 के त्रिकोणमिति के पर्सनालिटी 2 करेंगे, जिसमें ये सब सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। और ये सब क्वेश्चन करने के लिए आपको त्रिकोणमिति टेबल बनाने आना चाहिए या याद होना चाहिए। उसके लिए चलिए आइए त्रिकोणमिति टेबल बनाने सीखते हैं सबसे पहले। इसके बाद ये सब सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति टेबल बनाने के लिए एक ट्रिक भी सीखेंगे और ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कॉसेक थीटा। ठीक है, तो इसका 0, 30, ठीक, 45, 60 और 90। सबसे पहले अपन देखिए साइन थीटा के देखते हैं। तो एक इसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि रूट लगा लेंगे। रूट लगा लेंगे, रूट लगा लेंगे। अब रूट लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 0 है, मतलब कि ये सबसे पहला है। ठीक है, ये सबसे पहला है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 0/4। ठीक, फिर दूसरे वाले को 1/4, फिर इसके आगे को 2/4, इसके आगे वाले को 3/4 और इसके आगे वाले को 4/4। तो सबसे पहले 0/4, तो 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो अपन सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। ये क्या हो गया, 0। इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, 0। ठीक, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा, 1 तो अंडर रूट से बाहर निकल गया। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। और 4 का क्या होगा, 4 का 2 होगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक, 2/4, तो 4 का रूट तो 2 हो जाता है, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2/√/2। तो √/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2/2 है। ठीक, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार इसको लिख सकते हैं, √2। तो एक √2 और एक √2 कट गया तो क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक, इतना हो गया। अंडर रूट 3 रूट में ही रहेगा और /4 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा। और 1 बाहर निकलता है तो कितना होता है, 1 हो जाता है। रूट से बाहर निकलते तो कितना हो, 1 हो जाता है। साइन का अपने को बना लिए। अब कॉस बनाने का बहुत ईजी थे। अब ये 90 का जो है वो कॉस 0 का मान होगा। ठीक, उल्टा लिखते जाएंगे। जो 60 का है वो इसका 30 का मान होगा। ठीक, जो 45 का है वो 45 का ही होगा। और इसका जो 30 का मान है वो किसका मान होगा, 60 का। और ये 0 किसका, ये 90 का मान हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब अपन पहले देखे थे, क्या देखे थे कि
टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस। साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस होता है। तो साइन और कॉस को अगर डिवाइड कर दें तो किसका मान आ जाएगा? टेन का मान जाएगा। अगर जीरो को मैं 1 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करने पे उतना ही आता है, तो जीरो को 1 से डिवाइड करूं तो जीरो आएगा। 1/2 को 3/2 से डिवाइड करूं, 1/2 को 3/2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? 1/2 को 3/2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा? टी का मान जब निकालेंगे तो 1030 का मान निकालने के लिए 1/2 बट्टे में 3/2 करेंगे। 1/2 बट्टे में 3/2, क्योंकि साइन 10 निकालने के लिए क्या होता है? साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2 बट्टे में 3/2 करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे छोटा सा करके देख लेते हैं। 1/2 बट्टे में 3/2, ठीक है, दिखाई दे रहा है? 1/2 बट्टे में 3/2, तो इस क्या हो जाएगा? 8/2 और 8/2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/√3, 1/√3। ठीक है, यहाँ पर इसका डिवाइड करेंगे 1/√2 बट्टे में 1/√2, तो दोनों सेम है, तो इसका डिवाइड करने पे कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? √3। और किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो उसे क्या होता है? नॉट डिफाइन। उसका क्या आंसर आता है? नॉट डिफाइन। और अपन पढ़े हैं कि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो यहाँ पे उल्टा मान रख देंगे। जो यहाँ पे 90 डिग्री का था वो 0 डिग्री का हो जाएगा, जो 60 डिग्री का वो 30 डिग्री का जो हो जाएगा, और जो 45 डिग्री का था 45 डिग्री रहेगा, और जो 30 का था वो 60 का हो जाएगा, और जो 90 का 0 का था वो 90 का हो जाएगा। ठीक है, बचा किसका? सेक का। तो सेक में क्या देखे थे? सेक में क्या देखे थे? 1/1 कॉस को क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। 1/कॉस को क्या लिखते हैं? सेक लिखते हैं। ठीक है, जैसे कॉस थीटा बराबर के सेक थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे आपको बता दें, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब इसका जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट होगा। तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। ठीक, इसका अपोजिट क्या होगा? 2/√3 होगा। ठीक, और इसका अपोजिट क्या होगा? √2 होगा। फिर इसका अपोजिट 2 होगा। फिर इसका अपोजिट 0 होगा। होगा? सॉरी, यहाँ पे अपोजिट कहने का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा इसको अपोजिट 0 नहीं होगा ये। देखिए यहाँ पे था 1 में डिवाइड था, ठीक है, 0 है जब कॉस थीटा का मान 1 में डिवाइड करेंगे तो इसको क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा? नॉट डिफाइन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। उसी तरीके से साइन को, साइन का भी 1 बाई क्या होता है? कॉसेक को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, तो इसको भी डिवाइड करेंगे। जब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, और बाकी सबको 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 से डिवाइड करेंगे मतलब उल्टा लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा। ठीक, इसका 2√3 हो जाएगा, और इसका 1 हो जाएगा। ठीक, ये टेबल बनाना हम सीख गए हैं। इसको याद भी कर सकते हैं। याद करने के लिए सबसे पहला, अगर साइन थीटा का याद हो गया आपको तो सारा आप बना लेंगे। ठीक है, साइन थीटा का याद कर लीजिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इसके बाद उसका अपोजिट लिख दीजिए। अपोजिट लिखने के बाद दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो टेन थीटा का आ जाएगा, और फिर इसका टेन थीटा का अपोजिट कॉट हो जाएगा, और कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। बशर्ते ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि आप जब भी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा नॉट डिफाइन, जिसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इन्फिनिटी भी लिखा रहता है कई कई बुकों में, कई कई बुकों में नॉट डिफाइन लिखा रहता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं आगे हम। क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ले लिए। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन ले लिए। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है? थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? थीटा का। और उसका मान किसके किसके बीच में होना चाहिए? क्वेश्चन में दिया हुआ था।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों का हल कीजिए और जहां उसका मान कितना हो, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा रूट 3 कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। क्या दिया है, 0। इसको इधर हम ले जाएंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट 3 कॉस थीटा। ठीक, देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है और इधर क्या है, कॉस थीटा है। तो एक स्क्वायर कैंसिल होगा, एक स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, एक स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 कॉस थीटा रूट 3। क्या बचेगा, रूट 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट 3/2, रूट 3/2। और अभी कुछ टाइम पहले अपन पढ़े थे कि कॉस थीटा में रूट 3/2 किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का। ये देखिए यहाँ पे कॉस 30 डिग्री का मान होता है रूट 3। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा किसका मान होता है, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का। ये ठीक, ये कॉस और एक कॉस कैंसिल हो गया और थीटा का मान कितना हो गया, 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन डन। सबसे पहले क्या किए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 कॉस थीटा बराबर 0 था, तो उसको उस साइड ले गए सबसे पहले। ठीक, उस साइड ले गए तो इधर माइनस में था, उधर प्लस में हो गया। और जब इसको इधर कॉस स्क्वायर थीटा था और उधर कॉस थीटा था, ठीक, तो दोनों कैंसिल हो गया, स्क्वायर और एक कैंसिल हो गया। अब कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ बचा क्या, कॉस थीटा बचा, और कॉस थीटा बचा। इसके बाद इस दो को, जो यहाँ पे 2 था, इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इसको इधर किस में ले गए, डिवाइड में ले गए, डिवाइड में ले गए। अब ये देखे कि ये हमारे जो टेबल बनाए थे उसमें किसका मान है, तो कॉस 30 का मान दिख रहा है। कॉस 30 का मान है तो थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन क्या देखे, उधर तो जीरो है नहीं, पहले वाले क्वेश्चन में जीरो था तो उधर लेके गए थे, लेकिन इसमें जीरो नहीं है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। तो स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर का दिख रहा है, तो सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए हमारे मन में कि कहीं इस फार्मूला से तो नहीं बनेगा, इस फार्मूला से। तो बट यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर तो है नहीं उसके साथ में, तो साइन स्क्वायर है सिर्फ। तो क्या होगा, अपन कॉस साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है तो इसको उधर ले चलते हैं। ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब फार्मूला क्या था, अभी निकाले थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर कॉस थीटा जो दिया हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट कर दिए। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा। और इधर ये
वन है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे माइनस इधर चल जाए, 2 और 1, +2 है और -1, एक घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +1 बचेगा। क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, -2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा, और क्या बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक, ये सामने माइनस, यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, और इंग्लिश मीडियम वाले मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं माइनस का, तो यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक, यही प्लस बन जाएगा, और यहाँ पे जो प्लस में हो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, इतना तक हो गया। अब इसको अगले पेज में बनाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक आ गया, यहाँ तक देख लिए। अब यहाँ इतना आने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा को क्या मान लेते हैं, इसको कॉस थीटा को क्या अभी देख के चलते हैं, वाई लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू 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 वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है, -1 बराबर 0, ये समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अपन पढ़ चुके हैं, या सॉल्व करने का तरीका इसको पढ़ चुके हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं, सामने सामने के जो सामने में रहता है, तो 2 × 1। ठीक है, मतलब कितना आ गया, 2। गुणा करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने घटाने में +1 आना। इसके सामने जो रहता है उसको देखते हैं, जोड़ने घटाने, इसके सामने क्या है, 1। तो गुणा करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में +1 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करने पे 2 और जोड़ने घटाने पे +1 आना चाहिए। ठीक है, इतना हो गया। तो गुणा करने पे 2 और जोड़ने घटाने में +1 कैसे आएगा, इसको देखते हैं। ठीक, नहीं नहीं, ये माइनस, गुणा करने पर क्या आना चाहिए, -1 है ना, तो गुणा करने पर -2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में +1 आना चाहिए। तो ये 2 -1 और माइनस, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको और इसको गुणा करेंगे, इसके सामने और सामने का, तो कितना हो जाएगा, -2 आएगा। ठीक है, जो इसको घटाएंगे, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, y बचेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लिए, y, 2y कॉमन लिए। क्या लिए, 2y कॉमन लिए, तो क्या बचा यहाँ पे, y बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा बचा, और यहाँ से -1 कॉमन लिए। ठीक, y बचा और +1 बचा। ये एक चीज ध्यान रखना है, इस समीकरण को सॉल्व करते हुए ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पे जो आया है वही यहीं पे आएगा। ठीक है, दोनों सेम ही आना चाहिए। तो y+1, और यहाँ से y+1 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या, 2y-1 बराबर 0। ठीक है, y बराबर -1 हो गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2y बराबर -1, y बराबर -1/2। ठीक है, 2y, टू सॉरी +1 हो जाएगा, ये 2y बराबर -1 0 है। ठीक है, तो 2y बराबर +1 हो जाएगा, y बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या आया, यहाँ से आया अपना y बराबर एक मान आया, जो कि क्या है, एक मान जो है -1। ठीक, और दूसरा मान क्या है, ये 1/2 है। दूसरा मान क्या है, 1/2 है। ठीक, तो ये क्या है, किसके बराबर है, y को क्या माने थे, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा के बराबर क्या है, -1 है, और cos थीटा के बराबर क्या है, 1/2 है। जब हम टेबल बनाए थे, टेबल की ओर ले चलते हैं, जो टेबल बनाए थे, इसमें -1 आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सिर्फ 90 तक का है। अगर हम 180 तक का बनाते टेबल तो उसमें -1 दिखाई देता, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सिर्फ 90 तक के वैल्यू को ही हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं 1/2 कहाँ है। 1/2 यहाँ किस में दिख रहा है, 60 डिग्री में दिख रहा है। तो हमको उससे -1 से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है किससे,
इस 60 डिग्री से। किसका दिख रहा है? कॉस थीटा बराबर कॉस 60 डिग्री। ये कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मान कितना हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। सबसे पहले अपन क्वेश्चन कहाँ से शुरू किए थे? यहाँ से। सबसे पहले अपन साइन को कॉस में चेंज किए। ठीक है, साइन को कॉस में चेंज किए, फिर उसमें माइनस का गुणा कर दिए। ठीक, माइनस का गुणा कर दिया क्योंकि सामने माइनस था, अच्छा नहीं लग रहा तो माइनस का गुणा कर दिए। ठीक है, फिर आगे देखिए कॉस को क्या माने? कॉस थीटा को क्या मान लिए? वाई मान लिए, क्योंकि हमको समीकरण को सॉल्व करना था, इसीलिए वाई मान लिए ताकि थोड़ा सा आसान हो सके। तो वाई माने, वाई करके ये सॉल्व निकाले। तो कॉस थीटा -1 जो है वो हमारे टेबल में, मतलब हमको बोला है कितना, 0 से लेके थीटा के बीच में मान निकालो, 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में। और इसका मान -1 है, इसका मतलब 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, मान लेंगे किसका? 1/2 को। 1/2 को जब लेंगे तो 1/2 किसका मान होता है? कॉस 60 का मान। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये टेबल जो अभी आप बनाए हैं वो याद होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए, बनाने का ट्रिक आना चाहिए, जो कि एग्जाम में बना सकें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 अपना आ गया यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टू साइन माइनस कॉस, इस क्वेश्चन को तो देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को अभी बनाने देख लिए हम लोग, अभी बनाते हुए देख लिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन बच गया है? क्वेश्चन नंबर 2A हो गया। तो अच्छा, ये क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार लिखा लिखा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन एक छूट रहा है उस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन तो एक छूटा है जो डबल लिखा हुआ है इसमें। ठीक ना? नहीं तो उसको क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना लेते हैं सबसे पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। पहले 4 को बना लेते हैं, फिर 3 को बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना हुआ। इस देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिया हुआ है थीटा, इधर भी कॉस है, यहाँ भी ये साइन है। तो साइन को फिर किस में चेंज कर लेंगे? फिर से किस में चेंज कर लेंगे? कॉस में चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि साइन को किस में चेंज करेंगे? कॉस में चेंज करेंगे। इससे पहले भी पहले वाले क्वेश्चन में भी किए थे साइन को कॉस में चेंज, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है यहाँ तक। फिर उसको इधर लेके आ जाएंगे, उसको इधर लेके आ गए तो क्या हो गया, ये जो है इधर तो है ही। देखिए इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 0 हो गया। ठीक, ये प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो 2 cos² थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, 0। ठीक, यहाँ भी वही करेंगे। इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे क्या? इसको y मान लेंगे। y मानते हुए क्या समीकरण बन जाएगा? बन जाएगा 2y। ठीक, 3y -3y +1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा करने पे कितना होना चाहिए? गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे -3 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। गुणा करने पे 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -3 आना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले गुणा करने पे 2 2 आएगा और जोड़ने घटाने पे -3 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? -3 के +3 -3। तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2y। ठीक, इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का
2 आएगा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से 2y कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, y बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 बचेगा। यहाँ से अगर -1 कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ y बचेगा और यहाँ पे फिर -1 बचेगा। ठीक, ये हो गया। फिर y -1 हो गया और 2y -0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y -1 बराबर 0 एक बार, और एक बार हो जाएगा 2y -1 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और y बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसको इधर लेके गए तो प्लस हो गया, और इधर मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 y में 2 हो जाएगा। तो y का 2 मान निकला, क्या मान निकला, 2 मान निकला। ठीक है, y का 2 मान। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 1 और क्या, 1 और 1/2, 1 y का 1 निकला और y का मान कितना निकला, 1/2। तो किसका मान है, ये cos है, y बराबर क्या है, cos है, cos का एक मान निकला 1, और एक मान क्या निकला, एक मान निकला अपना 1/2। तो किसका मान होता है, टेबल के अनुसार किसका मान होता है, टेबल के अनुसार मान होता है cos 0 का। किसका मान होता है, cos 0 का, 0 का। ठीक है, और वो किसका मान होता है, वो होता है, वो 60 का मान होता है। किसका मान होता है, cos 60 का। मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, मुझे याद है तो मैं लिख पा रहा हूँ, आपको भी याद करना पड़ेगा, वो टेबल बनाने सीखना पड़ेगा, तो आप भी ऐसे लिख पाएंगे, आपको भी रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी cos cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थीटा का मान 0 होगा, यहाँ पे थीटा का 2 मान होंगे, या तो थीटा का मान 60 डिग्री होगा। ठीक है, जो अपन थर्ड नंबर क्वेश्चन छोड़ गए थे, ठीक है, उस थर्ड नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड नंबर बोलता है 3tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1। ठीक, इतना क्वेश्चन बोलता है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सेक को टेन में चेंज कर सकते हैं, या फिर टेन को सेक में चेंज कर सकते हैं, आपका जो इच्छा करे, ठीक, वो कीजिए। तो क्या होता है, अपन फार्मूला पढ़े थे, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक को चेंज कर लेते हैं 10 में। ठीक है, तो 3tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 निकाल लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, 3tan स्क्वायर थीटा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3tan स्क्वायर थीटा -2tan स्क्वायर थीटा, और ये +1 का है और +2 का है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो घट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा tan स्क्वायर थीटा। क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा। 3 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहाँ पे माइनस में जो था उसको उस साइड ले गए तो क्या बचा, 3 बच गया। तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर, स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है, तो यहाँ पे √3 लग जाता है। ठीक है, √3 लग जाता है। ठीक, √3 लग जाता है, √3 लग जाता है। फिर इसके बाद क्या है, √3 अपन टेबल में देख लेते हैं। ठीक, मुझे तो याद है लेकिन आपको दिखा देता हूँ मैं टेबल में कि किसका किस में है। तो tan थीटा में देखिए √3 किसका मान है, 60 का मान है, तो 60 का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 60 का मान लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, tan 60, क्या हो जाएगा, tan 60, tan 60, tan कैंसिल आउट हो गया, थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। ठीक, अब अपन लास्ट वन क्वेश्चन बचा, सिर्फ वन क्वेश्चन बचा लास्ट में, सिर्फ लास्ट में सिर्फ ये क्वेश्चन बचा है। कौन सा, नहीं, कौन सा क्वेश्चन बच गया, एक बचा है ना, अपन इसको सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब बचा क्या, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक, 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पेस्ट कर देते हैं। ये अपना 5th नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में देखो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। सबसे पहले तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं इसमें? तिर्यक गुणा करते हैं। ठीक है, तिर्यक गुणा करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? तिर्यक गुणा करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। फिर बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। तो ये गुणा पता है, ऊपर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और नीचे का गुणा नीचे के साथ इसमें करते हैं। तिर्यक गुणा इस टाइप का, इसको ऐड कर रहे हैं। तिर्यक गुणा का मतलब ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए क्या होता है कि इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ऐड कर रहे हैं उसको, तिर्यक गुणा नहीं बोलेंगे, मतलब ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा तो कॉस थीटा, और साइन के साथ होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इसका अगर मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं। 1 a माइनस बी ए प्लस बी, किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, फार्मूला होता है। तो ए स्क्वायर मतलब ए और बी मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा का 2 कॉस थीटा। क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा, और इसका क्या फार्मूला है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर और ए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बराबर में क्या है? सॉरी, इसके बराबर में जो था तो लिखना भूल ही गए यहाँ पे। ठीक, कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचा क्या? बचेगा क्या? 2 कॉस थीटा। ठीक है, बराबर 4 बचा। इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देख लेते हैं। 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा बराबर क्या है? 4 है। ठीक है, इसको इधर ले गए, इसको इधर लेके आ गया, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/4। ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 किसका मान होता है कॉस थीटा में? ठीक है, 60 का। किसका मान होता है? कॉस 60 का। ठीक, तो थीटा कॉस और कॉस कैंसिल आउट हो गया। थीटा का मान क्या बचा? थीटा का मान बचा 60 कॉस 60। ये अपना फाइनल आंसर हो गया, और ये प्रश्नवाली यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।